नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। अंतर्यामी नारायण स्वरूप भगवान श्री कृष्ण, उनके नित्य सखा नर रूप अर्जुन, उनकी लीला प्रकट करने वाली भगवती सरस्वती और उसके वक्ता महर्षि वेदव्यास को नमस्कार करके आसुरी संपत्तियों पर विजय प्राप्त करके अंतःकरण को शुद्ध करने वाले महाभारत ग्रंथ का पठन और श्रवण करना चाहिए। नमस्कार। उद्योग पर्व में अभी तक आपने सुना कि किस प्रकार पांडव और कौरवों ने अपने अपने पक्ष से युद्ध करने के लिए राजाओं को निमंत्रण भेजा और देश विदेश के बहुत से राजा उनके पक्ष में युद्ध करने के लिए अपने राज्य से उनकी ओर चले। इस प्रकार युद्ध के लिए उद्योग किया जाने लगा। राजा शल्य ने भी युधिष्ठिर को ढांढस बंधाया और उनसे अनुमति लेकर अपनी सेना के साथ दुर्योधन के पास चले आए। अब आगे की कथा। यादव महारथी सात्यकी बड़ी भारी चतुरंगिणी सेना लेकर राजा युधिष्ठिर के पास आए। उनकी सेना में भिन्न भिन्न देशों से आए हुए अनेकों वीर शोभायमान हो रहे थे। फरसा, भिंदीपाल, शूल, तोमर, मुदगर, परिघ, लाठी, पाश, तलवार, धनुष और तरह तरह के चमचमाते हुए बाणों से उनकी सेना एकदम दिपदिपा रही थी। ये सेना राजा युधिष्ठिर की छावनी में पहुंची। इसी प्रकार एक अक्षौहिणी सेना के साथ चेदिराज धृष्टकेतु भी आए। एक अक्षौहिणी सेना के साथ जरासंध का पुत्र मगधराज जयतसेन आया तथा समुद्र तीरवर्ती तरह तरह के योद्धाओं के साथ पांड्य राज भी युधिष्ठिर की सेवा में उपस्थित हुए। इस प्रकार भिन्न भिन्न देशों की सेना का समागम होने से पांडव पक्ष का सैन्य समुदाय बड़ा ही दर्शनीय और शक्ति संपन्न जान पड़ने लगा। महाराज द्रुपद की सेना भी उनके महारथी पुत्रों और देश देशांतर से आए हुए शूरवीरों के कारण बड़ी भली जान पड़ती थी। मत्स्य देशीय राजा विराट की सेना में अनेकों पर्वतीय राजा सम्मिलित थे। वो भी पांडवों के शिविर में पहुंच गई। इस प्रकार जहां तहां से आकर 7 अक्षौहिणी सेना महात्मा पांडवों के पक्ष में एकत्रित हो गई। कौरवों के साथ युद्ध करने के लिए उत्सुक इस विशाल वाहिनी को देखकर पांडव बड़े प्रसन्न हुए। दूसरी ओर राजा भगदत्त ने एक अक्षौहिणी सेना देकर कौरवों का हर्ष बढ़ाया। उनकी सेना में चीन और किरात देशों के वीर थे। इस प्रकार दुर्योधन के पक्ष में और भी कई राजा एक एक अक्षौहिणी सेना लेकर आए। हृदीक के पुत्र कृतवर्मा भोज, अंधक और कुकुरवंशीय यादव वीरों के साथ एक अक्षौहिणी सेना लेकर दुर्योधन के पास उपस्थित हुए। सिंधु सौवीर देश के जयद्रथ आदि राजाओं के साथ भी एक अक्षौहिणी सेना आई। काम्बोज नरेश सुदक्षिण शक और यवन वीरों के साथ आया। उसके साथ भी एक अक्षौहिणी सेना थी। इसी प्रकार माहिष्मतीपुरी का राजा नील दक्षिण देश के महाबली वीरों के साथ आया। अवंती देश के राजा विंद और अनुविंद भी एक एक अक्षौहिणी सेना लेकर दुर्योधन की सेवा में उपस्थित हुए। केकय देश के राजा 5 सहोदर भाई थे। उन्होंने भी एक अक्षौहिणी सेना के साथ उपस्थित होकर कुरु राज को प्रसन्न किया। इसके सिवा जहां तहां से आए हुए अन्य राजाओं की 3 अक्षौहिणी सेना और भी आ गई। इस प्रकार दुर्योधन के पक्ष में कुल 11 अक्षौहिणी सेना एकत्रित हुई। वो तरह तरह की ध्वजाओं से सुशोभित और पांडवों से भिड़ने के लिए उत्सुक थी। पंचनद, कुरुजांगल, रोहित वन, मारवाड़, अहिच्छत्र, कालकूट, गंगा तट, वारण, वटधान और यमुना तट का पर्वतीय प्रदेश, ये सारा धन धान्य पूर्ण विस्तृत क्षेत्र कौरवों की सेना से भरा हुआ था। महाराज द्रुपद ने अपने जिस पुरोहित को दूत बनाकर भेजा था, उसने इस प्रकार एकत्रित हुई वो कौरव सेना देखी। तदंतर द्रुपद का वो पुरोहित राजा धृतराष्ट्र के पास पहुंचा। धृतराष्ट्र, भीष्म और विदुर ने उसका बड़ा सत्कार किया। पुरोहित ने पहले अपने पक्ष का कुशल समाचार कह सुनाया, बाद में उनकी कुशल पूछी। इसके बाद उसने समस्त सेनापतियों के बीच कहना आरंभ किया। ये बात प्रसिद्ध है
कि धृतराष्ट्र और पांडु दोनों एक ही पिता के पुत्र हैं, अतः पिता के धन पर दोनों का समान अधिकार है। परंतु धृतराष्ट्र के पुत्रों को तो उनका पैतृक धन प्राप्त हुआ और पांडु के पुत्रों को नहीं मिला। इसका क्या कारण है? कौरवों ने अनेक बार कई उपाय करके पांडवों के प्राण लेने का उद्योग किया, किंतु उनकी आयु शेष थी, इसलिए वो बच गए। इतने कष्ट सहने के बाद भी महात्मा पांडवों ने अपने बल से राज्य बढ़ाया, किंतु क्षुद्र विचार रखने वाले धृतराष्ट्र पुत्रों ने शकुनी के साथ मिलकर छल से वो सारा राज्य छीन लिया। राजा धृतराष्ट्र ने भी इस कर्म का अनुमोदन किया और पांडव 13 वर्ष तक वन में रहने को विवश किए गए। इन सब अपराधों को भूलकर वे अब भी कौरवों के साथ समझौता ही करना चाहते हैं। इसलिए पांडवों और दुर्योधन के बर्ताव पर ध्यान देकर मित्रों तथा हितैषियों का ये कर्तव्य है कि वे दुर्योधन को समझाएं। पांडव वीर हैं, तो भी वे कौरवों के साथ युद्ध नहीं करना चाहते। उनकी तो यही इच्छा है कि संग्राम में जन संहार किए बिना ही हमें हमारा हिस्सा मिल जाए। दुर्योधन जिस लाभ को सामने रख कर युद्ध करना चाहता है वो सिद्ध नहीं हो सकता, क्योंकि पांडव कम बलवान नहीं है। युधिष्ठिर के पास भी 7 अक्षौहिणी सेना एकत्र हो गई है और वो युद्ध के लिए उत्सुक होकर उनकी आज्ञा की बाट जोह रही है। इसके सिवा पुरुष सिंह, सात्यकी, भीमसेन, नकुल और सहदेव ये अकेले ही हजारों अक्षौहिणी सेना के बराबर हैं। एक ओर से 11 अक्षौहिणी सेना आए और दूसरी ओर अकेला अर्जुन हो तो अर्जुन ही उससे बढ़कर सिद्ध होगा। ऐसे ही महाबाहु श्री कृष्ण भी हैं। इसलिए धर्म और समय का विचार करके आप लोग पांडवों को जो देने योग्य भाग है उसे शीघ्र प्रदान करें। ये उपयुक्त अवसर आपके हाथ से निकल न जाए। पुरोहित के वचन सुनकर महाबुद्धिमान भीष्म जी ने उसकी बड़ी प्रशंसा की और कहा, ब्राह्मण, ये बड़े सौभाग्य की बात है कि सभी पांडव भगवान श्री कृष्ण के साथ कुशल पूर्वक हैं। ये जानकर बड़ी प्रसन्नता हुई कि उन्हें राजाओं की सहायता प्राप्त है। वे पांचों भाई युद्ध का विचार त्याग कर अपने बंधुओं से संधि करना चाहते हैं। ये तो और भी आनंद की बात है। मेरा तो विश्वास है वे पांचों पांडव युद्ध का विचार त्याग कर अपने बंधुओं से संधि करना चाहते हैं। ये तो और भी आनंद की बात है। वास्तव में अर्जुन बलवान, अस्त्र विद्या में निपुण और महारथी है। भला युद्ध में उसका मुकाबला कौन कर सकता है? जब भीष्म जी इस प्रकार कह रहे थे उस समय कर्ण क्रोध में भर गया और धृष्टता पूर्वक उनकी बात काट कर कहने लगा, ब्राह्मण, अर्जुन के पराक्रम की बात किसी से छिपी नहीं है। फिर बारंबार उसे कहने से क्या लाभ? पहले की बात है, शकुनी ने दुर्योधन के लिए जुए में युधिष्ठिर को हराया। उस समय वे एक शर्त मानकर वन चले गए थे। उस शर्त को पूरा किए बिना ही वे मत्स्य तथा पंचाल देशों के भरोसे मूर्ख की भांति पैतृक संपत्ति लेना चाहते हैं। परंतु दुर्योधन उनके डर से राज्य का 1/4 भाग भी नहीं दे सकते। यदि वे अपने बाप दादों का राज्य लेना चाहते हैं तो प्रतिज्ञा के अनुसार नियत समय तक पुनः वन में रहें। यदि धर्म छोड़कर लड़ने पर उतारू हैं तो इन कौरव वीरों के पास आने पर वे मेरे वचनों को भी भली भांति याद करेंगे। भीष्म ने कहा, राधा पुत्र, एक बार अर्जुन के उस पराक्रम को याद कर लो जब विराट नगर के संग्राम में उसने अकेले ही 6 महारथियों को जीत लिया था। तुम्हारा पराक्रम तो उसी समय देखा गया जबकि अनेकों बार उसके सामने जाकर तुम्हें परास्त होना पड़ा। भीष्म के वचन सुनकर धृतराष्ट्र ने उनका सम्मान किया और उन्हें प्रसन्न करते हुए कर्ण को डांट कर कहा, भीष्म जी ने जो कहा है इसी में हमारा और पांडवों का हित है, इसी से जगत का भी कल्याण है। ब्राह्मण देवता, मैं सबके साथ सलाह करके संजय को पांडवों के पास भेजूंगा। अब आप शीघ्र ही लौट जाइए। ऐसा कहकर धृतराष्ट्र ने पुरोहित का सत्कार किया और उन्हें वापस पांडवों के पास भेज दिया। तदंतर धृतराष्ट्र ने संजय को सभा में बुलाकर कहा, संजय, लोग कहते हैं पांडव उपप्लव्य नामक स्थान में आकर रह रहे हैं। तुम भी वहां जाकर उनकी सुध लो। अजात शत्रु युधिष्ठिर से आदर पूर्वक मिलकर कहना, बड़े आनंद की बात है कि आप लोग अब अपने स्थान पर आ गए हैं। उन सब लोगों से हमारी कुशल कहना और उनकी पूछना। वे वनवास के योग्य कदापि नहीं थे, फिर भी उन्हें वो कष्ट भोगना पड़ा। इतने पर भी उनका हम लोगों पर क्रोध नहीं है।
वास्तव में वे बड़े निष्कपट और सज्जनों का उपकार करने वाले हैं। संजय, मैंने पांडवों को कभी बेईमानी करते नहीं देखा। इन्होंने अपने पराक्रम से लक्ष्मी प्राप्त करके भी सब मेरे ही अधीन कर दी थी। मैं सदा इनमें दोष ढूंढा करता था, पर कभी कोई भी दोष नहीं पा सका जिससे इनकी निंदा कर सकूं। ये समय पड़ने पर धन देकर मित्रों की सहायता करते हैं। प्रवास में भी इनकी मित्रता में कमी नहीं आई। आजमेढ़ वंशी क्षत्रियों के पक्ष में दुर्योधन और कर्ण के सिवा दूसरा कोई भी इनका शत्रु नहीं है। सुख और प्रियजनों से बिछुड़े हुए इन पांडवों के क्रोध को यही दोनों बढ़ाते रहते हैं। मूर्ख दुर्योधन पांडवों के जीते जी उनका भाग अपहरण कर लेना सरल समझता है। जिस युधिष्ठिर के पीछे अर्जुन, श्री कृष्ण, भीमसेन, सात्यकी, नकुल, सहदेव और संपूर्ण सृंजय वंशी वीर हैं, उनका राज्य भाग युद्ध के पहले ही दे देने में कल्याण है। कुंती नंदन युधिष्ठिर बड़े धर्मात्मा, लज्जाशील और बलवान है, किंतु दुर्योधन ने उनके साथ भी छल किया है। मुझे तो भय है कहीं वे क्रोध करके मेरे पुत्रों को जलाकर भस्म न कर डालें। मैं राजा युधिष्ठिर के कोप से जितना डरता हूँ, उतना भय मुझे श्री कृष्ण, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव से भी नहीं है, क्योंकि युधिष्ठिर बड़े तपस्वी हैं। इसलिए वे अपने मन में जो भी संकल्प करेंगे वो पूरा होकर ही रहेगा। पांडव श्री कृष्ण से बहुत प्रेम रखते हैं, उन्हें अपने आत्मा के समान मानते हैं। वे यदि संधि के लिए कुछ भी कहेंगे तो युधिष्ठिर मान लेंगे। वे उनकी बात कभी नहीं टाल सकते। संजय, तुम वहाँ मेरी ओर से पांडवों और सृंजय वंशी वीरों की तथा श्री कृष्ण, सात्यकी, विराट और द्रौपदी के 5 पुत्रों की भी कुशल पूछना। फिर राजाओं के मध्य में समयानुसार जो भी उचित हो बातचीत करना, जिससे भरतवंशियों का हित हो, परस्पर क्रोध या मनमुटाव न बढ़े और युद्ध का कारण भी उपस्थित न होने पावे। राजा धृतराष्ट्र की बात सुनकर संजय पांडवों से मिलने के लिए उपप्लव्य में गए। वहां पहुंचकर उन्होंने पहले कुंती नंदन युधिष्ठिर को प्रणाम किया। इसके बाद प्रसन्न होकर कहा, राजन, बड़े सौभाग्य की बात है कि आज अपने सहायकों के साथ आप सकुशल दिखाई दे रहे हैं। अंबिका नंदन राजा धृतराष्ट्र ने आपकी कुशल पूछी है। राजा युधिष्ठिर ने कहा, संजय, तुम्हारा स्वागत है। तुमसे मिलकर आज हमें बड़ी प्रसन्नता हुई। हम अपने भाइयों के साथ यहाँ कुशल पूर्वक हैं। हमारे पितामह भीष्म जी की कुशल कहो। क्या उनका हम लोगों पर पूर्ववत स्नेह भाव है? भरतवंश की बड़ी बूढ़ी स्त्रियों, माताओं तथा बहुओं को तो कोई कष्ट नहीं है। क्या कभी सब कौरव इकट्ठे होकर धृतराष्ट्र और दुर्योधन से मुझे राज्य भाग देने के लिए कहते हैं? राज्य में लुटेरों के दल को देखकर कभी उन्हें वीराग्रणी अर्जुन की भी याद आती है, क्योंकि अर्जुन एक ही साथ 61 बाण चला सकता है। भीमसेन भी जब गदा हाथ में लेता है तो उसे देखकर शत्रु समूह कांप उठता है। ऐसे पराक्रमी भीम का भी कभी वे स्मरण करते हैं। महाबली एवं अतुल पराक्रमी नकुल, सहदेव को वे भूल तो नहीं गए हैं। मंद बुद्धि दुर्योधन आदि जब खोटे विचार से घोष यात्रा के लिए वन में गए और युद्ध में पराजित होकर शत्रुओं की कैद में जा पड़े, उस समय भीमसेन और अर्जुन ने ही उनकी रक्षा की थी। ये बात उन्हें याद आती है या नहीं? संजय, यदि हम लोग दुर्योधन को सर्वथा पराजित न कर सकें तो केवल एक बार उसकी भलाई कर देने से उसको वश में करना कठिन ही जान पड़ता है। संजय बोले, पांडुनंदन, आपने जो कुछ कहा है बिल्कुल ठीक है। जिनकी कुशल आपने पूछी है वे सभी कुरुश्रेष्ठ सानंद हैं। दुर्योधन तो शत्रुओं को भी दान करता है, फिर ब्राह्मणों को दी हुई वृत्ति कैसे छीन सकता है? धृतराष्ट्र अपने पुत्रों को आपसे द्वेष करने की आज्ञा नहीं देते। वे तो उन्हें द्रोह करते सुनकर मन ही मन बहुत संतप्त होते हैं, कारण कि वे अपने यहाँ आए हुए ब्राह्मणों के मुख से बराबर सुनते हैं कि मित्र द्रोह सब पातकों से भारी पाप है। युद्ध की चर्चा चलने पर राजा धृतराष्ट्र, वीराग्रणी अर्जुन, गदाधारी भीम तथा रणधीर नकुल सहदेव का सदा ही स्मरण करते हैं।
अजात शत्रु, अब आप ही अपनी बुद्धि से विचार करके कोई ऐसा मार्ग निकालिए जिससे कौरव, पांडव तथा सृंजय वंशियों को सुख मिले। यहाँ जो राजा उपस्थित हैं उन्हें बुला लीजिए, अपने मंत्रियों और पुत्रों को भी साथ रखिए। फिर अपने चाचा धृतराष्ट्र ने जो संदेश भेजा है उसे सुनिए। युधिष्ठिर ने कहा, संजय, यहाँ भगवान श्री कृष्ण, सात्यकी तथा राजा विराट मौजूद हैं। पांडव और सृंजय ये सब एकत्रित हैं। अब धृतराष्ट्र का संदेश सुनाओ। संजय बोला, राजा धृतराष्ट्र युद्ध नहीं शांति चाहते हैं। उन्होंने बड़ी उतावली के साथ रथ तैयार कराकर मुझे यहाँ भेजा है। मैं समझता हूँ भाई, पुत्र और कुटुंबी जनों के साथ राजा युधिष्ठिर इस बात को पसंद करेंगे। इससे पांडवों का हित होगा। कुंती के पुत्रों, आप अपने दिव्य शरीर, नम्रता और सरलता आदि के कारण सब धर्मों तथा उत्तम गुणों से युक्त हैं। आपका हृदय सत्व गुण से परिपूर्ण है, इसलिए आपसे किसी खोटे कर्म का होना संभव नहीं है। भला कुंती के पुत्र अन्य अधम पुरुषों के समान ऐसा कर्म करने के लिए कैसे तैयार हो गए जो न धर्म का साधक है न अर्थ का। यहाँ भगवान वासुदेव हैं, सब में वृद्ध पंचाल राज द्रुपद हैं। इन सब को प्रणाम करके मैं प्रसन्न करना चाहता हूँ। हाथ जोड़कर आप लोगों की शरण में आया हूँ। मेरी प्रार्थना पर ध्यान देकर वही कार्य करें जिससे कौरव और सृंजय वंश का कल्याण हो। मुझे विश्वास है भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन मेरी प्रार्थना ठुकरा नहीं सकते। ऐसा समझकर ही मैं संधि के लिए प्रस्ताव करता हूँ। संधि ही शांति का सर्वोत्तम उपाय है। भीष्म पितामह और राजा धृतराष्ट्र की भी यही सम्मति है। युधिष्ठिर ने कहा, संजय, तुमने ऐसी कौन सी बात सुनी है जिससे मेरी युद्ध की इच्छा जानकर भयभीत हो रहे हो? युद्ध करने की अपेक्षा उसे न करना ही अच्छा है। संधि का अवसर पाकर भी कौन युद्ध करना चाहेगा? इस बात को मैं भी समझता हूँ कि बिना युद्ध किए यदि थोड़ा भी लाभ हो तो उसे बहुत मानना चाहिए। संजय, तुम जानते हो हमने वन में कितना क्लेश उठाया है, फिर भी तुम्हारी बात का ख्याल करके हम कौरवों के अपराध क्षमा कर सकते हैं। कौरवों ने पहले हमारे साथ जो बर्ताव किया और उस समय हम लोगों का उनके साथ जैसा व्यवहार था वो भी तुमसे छिपा नहीं है। अब भी सब कुछ वैसा ही हो सकता है। तुम्हारे कथनानुसार हम शांति धारण कर लेंगे, किंतु ये तभी संभव है जब इंद्रप्रस्थ में मेरा ही राज्य रहे और दुर्योधन इस बात को स्वीकार करके वहाँ का राज्य हमें वापस कर दे। संजय बोला, पांडुनंदन, आपकी प्रत्येक चेष्टा धर्म के अनुसार होती है। ये बात लोक में प्रसिद्ध है और देखी भी जा रही है। यद्यपि ये जीवन अनित्य है, तथापि इससे महान सुयश की प्राप्ति हो सकती है। इस बात को सोचकर आप अपनी कीर्ति का नाश न करें। यदि कौरव युद्ध किए बिना तुम्हें अपना राज्य भाग न दे सकें तो भी मैं अंधक और वृष्णिवंशी राजाओं के राज्य में भीख मांग कर निर्वाह कर लेना अच्छा समझता हूँ, परंतु युद्ध करके सारा राज्य पा लेना भी अच्छा नहीं है। इसलिए पांडव, ये नरसंहार तुम्हारे यश के अनुकूल नहीं है। तुम युद्ध रूपी पाप में प्रवृत्त मत हो। यदि आप लोगों को वो युद्ध रूपी पाप कर्म ही करना है तब तो चिरकाल के लिए आप वन में जाकर रहें, यही अच्छा है। वनवास में दुख तो होगा, पर है वो धर्म। कुंती नंदन, आपकी बुद्धि कभी भी अधर्म में नहीं लगती। फिर बताइए क्या कारण है जिसके लिए आप अपने विचार के विपरीत कार्य करना चाहते हैं? युधिष्ठिर ने कहा, संजय, तुम्हारा ये कहना बिल्कुल ठीक है कि सब प्रकार के कर्मों में धर्म ही श्रेष्ठ है, परंतु मैं जो कार्य करने जा रहा हूँ इसकी पहले खूब जांच कर लो, फिर मेरी निंदा करना। कहीं तो अधर्म ही धर्म का चोला पहन लेता है और कहीं पूरा का पूरा धर्म अधर्म के रूप में दिखाई देता है और कहीं धर्म अपने स्वरूप में ही रहता है। विद्वान लोग अपनी बुद्धि से इसकी परीक्षा कर लेते हैं। एक वर्ण के लिए जो धर्म है वही दूसरे के लिए अधर्म है। इस प्रकार यद्यपि धर्म और अधर्म नित्य रहने वाले हैं, तथापि आपत्ति काल में इनका अदल बदल भी होता है। जो धर्म जिसके लिए मुख्य बताया गया है वो उसी के लिए प्रमाणभूत है। दूसरों के द्वारा उसका व्यवहार तो आपत्ति काल में ही हो सकता है। आजीविका का साधन सर्वथा नष्ट हो जाने पर
जिस वृत्ति का आश्रय लेने से जीवन की रक्षा एवं सत्कर्मों का अनुष्ठान हो सके, उसका आश्रय लेना चाहिए। संजय, इस पृथ्वी पर जो कुछ भी धन है, देवताओं, प्रजापतियों तथा ब्रह्मा जी के लोक में भी जो वैभव है, वे सभी मुझे प्राप्त होते हों तो भी मैं उन्हें अधर्म से लेना नहीं चाहूँगा। यहाँ भगवान श्री कृष्ण हैं, ये समस्त धर्मों के ज्ञाता, कुशल, नीतिमान, ब्राह्मण भक्त और मनीषी हैं। यदि मैं संधि का परित्याग अथवा युद्ध करके अपने धर्म से भ्रष्ट हो निंदा का पात्र बन रहा हूँ, तो ये भगवान वासुदेव इस विषय में अपने विचार प्रकट करें। ये प्रत्येक कर्म का अंतिम परिणाम जानते हैं। इनसे श्रेष्ठ दूसरा कोई नहीं है। मैं इनकी बात कभी नहीं टाल सकता। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, संजय, जिस प्रकार मैं पांडवों को विनाश से बचाना चाहता हूँ, उनको ऐश्वर्य दिलाना तथा उनका प्रिय करना चाहता हूँ, उसी प्रकार अनेकों पुत्रों से युक्त राजा धृतराष्ट्र के अभ्युदय की भी शुभ कामना करता हूँ। मेरी एकमात्र यही इच्छा है कि दोनों पक्ष शांत रहें। राजा युधिष्ठिर को भी शांति ही प्रिय है, परंतु संजय, शांति का होना कठिन ही जान पड़ता है। जब धृतराष्ट्र अपने पुत्रों सहित लोभवश इनका राज्य भी हड़प लेना चाहते हैं, तो कलह कैसे नहीं बढ़ेगा। तुम ये जानते हो कि मुझसे या युधिष्ठिर से धर्म का लोप नहीं हो सकता, तो भी उत्साह के साथ अपने धर्म का पालन करने वाले युधिष्ठिर के धर्मलोप की शंका तुम्हें क्यों हुई? ये तो पहले से ही शास्त्रीय विधि के अनुसार कुटुंब में रह रहे हैं। अपने राज्य भाग को प्राप्त करने का जो ये प्रयास करते हैं, इसे तुम धर्म का लोप क्यों बता रहे हो? इस प्रकार के गार्हस्थ्य जीवन का भी विधान तो है ही। इसे छोड़कर वनवासी होने का विचार तो ब्राह्मणों में होना चाहिए। कोई तो गृहस्थ धर्म में रहकर कर्म योग के द्वारा पारलौकिक सिद्धि का होना मानते हैं। कुछ लोग कर्म को त्याग कर ज्ञान के द्वारा ही सिद्धि का प्रतिपादन करते हैं, परंतु खाए पिए बिना किसी की भी भूख नहीं मिट सकती। इसी से ब्रह्मवेत्ता ज्ञानी के लिए भी गृहस्थों के घर भिक्षा का विधान है। इस ज्ञान योग की विधि का भी कर्म के साथ ही विधान है। ज्ञान पूर्वक किया हुआ कर्म उच्छिन्न हो जाता है, बंधन कारक नहीं होता। इनमें कर्म को त्याग कर केवल संन्यास आदि को भी जो उत्तम मानते हैं, वे दुर्बल हैं। उनके कथन का कोई मूल्य नहीं। संजय, तुम तो संपूर्ण लोगों का धर्म जानते हो। ऐसे ज्ञानवान होकर भी कौरवों के लिए तुम हठ क्यों कर रहे हो? राजा युधिष्ठिर शास्त्रों का सदा स्वाध्याय करते हैं। पांडव स्वधर्मानुसार कर्तव्य का पालन करते रहें और क्षत्रियोचित युद्ध कर्म में प्रवृत्त होकर यदि दैववश मृत्यु को भी प्राप्त हो जाए, तो इनकी वो मृत्यु उत्तम ही मानी जाएगी। यदि तुम सब कुछ छोड़कर शांति धारण करने को ही धर्म मानते हो, तो ये बताओ कि युद्ध करने से राजाओं के धर्म का ठीक ठीक पालन होता है या युद्ध छोड़कर भाग जाने से? इस विषय में मैं तुम्हारा कथन सुनना चाहता हूँ। पांडवों का जो राज्य भाग धर्म के अनुसार उन्हें प्राप्त होना चाहिए, उसे धृतराष्ट्र सहसा हड़प लेना चाहते हैं। समस्त कौरव भी उसी का साथ दे रहे हैं। कोई भी प्राचीन राजधर्म की ओर दृष्टि नहीं डालता। लुटेरा छिपे रहकर धन चुरा ले जाए अथवा सामने आकर बलपूर्वक डाका डाले, दोनों ही दशा में वो निंदा का पात्र है। संजय, तुम ही बताओ, दुर्योधन और उन चोर डाकुओं में क्या अंतर है? पांडवों का राज्य तो धरोहर के रूप में रखा गया था, उसे कौरव लोग कैसे पा सकते हैं? दुर्योधन ने जिन्हें युद्ध के लिए एकत्रित किया है, वे मूर्ख राजा लोग घमंड के कारण मौत के फंदे में आ फंसे हैं। संजय, वास्तव में धर्म को बिना समझे ही तुम इस सभा में पांडुनंदन युधिष्ठिर को ही धर्म का उपदेश करना चाहते हो। तो भी इस बिगड़े हुए कार्य को बनाने के लिए मैं स्वयं हस्तिनापुर चलना चाहता हूँ। यदि पांडवों का स्वार्थ नष्ट किए बिना ही कौरवों के साथ संधि कराने में सफल हो सका, तो मैं अपने इस कार्य को बहुत ही पुनीत और अभ्युदयकारी समझूंगा और कौरव भी मौत के फंदे से छूट जाएंगे। पांडव धृतराष्ट्र की सेवा के लिए भी तैयार हैं और युद्ध के लिए भी। अब राजा को जो अच्छा लगे उसे स्वीकार करें। तुम ये बातें धृतराष्ट्र को अच्छी तरह समझा देना। संजय ने कहा, पांडुनंदन, आपका कल्याण हो। अब मैं जाता हूँ और इसके लिए आपकी आज्ञा चाहता हूँ।
मैंने मानसिक आवेश के कारण वाणी से जो कुछ भी कह दिया, इससे आपको कष्ट तो नहीं हुआ? युधिष्ठिर बोले, संजय जाओ, तुम्हारा कल्याण हो। तुम तो कभी हमें कष्ट देने की बात सोचते भी नहीं, और तुम किसी के पक्षपाती न होकर मध्यस्थ हो। राजा धृतराष्ट्र को प्रणाम करके मेरी कुशल कहना और दुर्योधन, दुशासन तथा कर्ण आदि से भी कुशल पूछना। दुर्योधन ने पांडवों से युद्ध करने के लिए जिन वशाति, शाल्वक, केकय, अम्बष्ठ, त्रिगर्त तथा पूर्व, उत्तर, पश्चिम, दक्षिण और पर्वतीय प्रांतों के राजाओं को एकत्रित किया है, उनमें जो लोग क्रूरता से रहित, सुशील और सदाचारी हों, उन सब से भी कुशल पूछना। सेवकों से पूछना, धृतराष्ट्र पुत्र दुर्योधन प्राचीन सदाचार का पालन तो करता है ना? दुर्योधन से कहना, मैंने कुछ ब्राह्मणों के लिए वृत्तियां नियत कर रखी थीं, किंतु खेद है तुम्हारे कर्मचारी उनके साथ ठीक व्यवहार नहीं करते। मैं उनको पुनः पूर्ववत उन्हीं वृत्तियों से युक्त देखना चाहता हूँ। इसी प्रकार राजा के यहाँ जितने अभ्यागत अतिथि पधारे हों तथा सब दिशाओं से जो जो दूत आए हों, उन सब की कुशल पूछना और मेरी कुशल भी उन्हें सुना देना। संजय, दुर्योधन को तुम ये बात भी सुना देना, भारतवीर, या तो तुम इंद्रप्रस्थ का राज्य मुझे दे दो अथवा युद्ध करो। इसी तरह पितामह भीष्म को भी मेरा नाम लेकर सिर झुकाकर प्रणाम करना। इसी प्रकार मंत्री विदुर जी से भी कहना, सौम्य, आप युद्ध न होने की ही सलाह दें, क्योंकि आप तो सदा युधिष्ठिर का हित चाहने वाले हैं। इसके बाद दुर्योधन से भी बार बार अनुनय विनय करके कहना, तुम कौरवों के नाश का कारण न बनो। पांडव अत्यंत बलवान होने पर भी पहले बड़े बड़े क्लेश सह चुके हैं, किंतु अब हम अपना उचित भाग लेंगे। हम शांति चाहते हैं, तुम हम लोगों को राज्य का एक ही हिस्सा दे दो। सुयोधन, अवस्थल, वृकस्थल, माकंदी, वारणावत और 5वां कोई भी एक गांव दे दो, जिससे हम लोगों के युद्ध की समाप्ति हो जाए। हम 5 भाइयों को 5 ही गांव दे दो, जिससे शांति बनी रहे। संजय, मैं शांति रखने में भी समर्थ हूँ और युद्ध करने में भी। मैं समय के अनुसार कोमल भी हो सकता हूँ और कठोर भी। उद्योग पर्व की आज की ये कथा यहीं समाप्त होती है। उद्योग पर्व की अगली कथा के लिए कीजिए अगले अंक का इंतजार। तब तक के लिए नमस्कार।